नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त घुस्टर। आज की स्टोरी बजरंगबली और ट्रेन की यात्री पर आधारित है। सुनने में बहुत मजा आएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। बात उन दिनों की है जब मैं पहली बार अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर अपने गांव लौट रहा था। मेरे गांव का नाम सिद्धापुर था, जो एक बहुत ही पुराना और पौराणिक गांव है। यहाँ की कहानियाँ और प्राचीन मंदिर हमेशा से लोगों को आकर्षित करते थे। उन दिनों रेलगाड़ियों का चलन भी कम था और ट्रेनों की संख्या सीमित थी। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत शाम के समय की थी, क्योंकि रात की ट्रेन से सफ़र करना हमेशा से मेरे लिए रोमांचक रहा था। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत दिल्ली से की और मेरे सफ़र का अंत सिद्धापुर में होना था। ट्रेन का नाम था शामली एक्सप्रेस और ये ट्रेन एक समय पर अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध थी। कहते थे कि इस ट्रेन में रात के समय कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। मैंने इन कहानियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरा ध्यान तब गया जब ट्रेन का समय रात का हुआ। जब मैं ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा तो देखा कि वहाँ बहुत ही कम यात्री थे। डिब्बे में सन्नाटा पसरा हुआ था, केवल ट्रेन की खटखट की आवाज़ें गूंज रही थीं। मैं अपनी सीट पर बैठ गया और किताब पढ़ने लगा। कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि ट्रेन के डिब्बे में एक अजीब सी ठंडक बढ़ रही थी। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं लगा। रात के करीब 12 बजे ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। ये स्टेशन सुनसान और वीरान था। वहाँ कोई यात्री नहीं था, बस एक अकेली बत्ती जल रही थी जो लगातार टिमटिमा रही थी। तभी मैंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति ट्रेन में चढ़ रहा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी और उन्होंने एक लंबा सफ़र तय करने वाले यात्री की तरह बड़ा बैग उठाया हुआ था। वह आकर मेरी बगल की सीट पर बैठ गए। मैंने उन्हें नमस्ते की और उन्होंने मुझे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह वृद्ध व्यक्ति अचानक बोल पड़े, बेटा, क्या तुम इस ट्रेन की कहानी जानते हो? मैंने सिर हिलाकर मना किया। उन्होंने कहा, यह ट्रेन कभी साधारण नहीं थी। कहते हैं कि इसमें एक बार एक साधु यात्रा कर रहा था। वह साधु बजरंगबली के परम भक्त थे और उन्होंने ट्रेन में अपने आसन पर बैठकर रामायण का पाठ करना शुरू किया। अचानक ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो गई और साधु सहित कई लोग मारे गए। वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उनसे पूछा, लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं वही साधु हूँ। मेरी आत्मा आज भी इस ट्रेन में भटक रही है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी और उनकी आंखें गहरी लाल हो गई थीं। वह साधु मेरी ओर देखते हुए बोले, बजरंगबली का आशीर्वाद ही था कि मैं इस भूतिया जीवन से मुक्त हो पाया। अब मैं केवल उन लोगों की सहायता करता हूँ जो इस ट्रेन में किसी समस्या में फंस जाते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना बैग खोला और उसमें से एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति निकाली। यह मूर्ति तुम्हारे साथ रखो, उन्होंने कहा। बजरंगबली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मैंने श्रद्धा से वह मूर्ति अपने पास रख ली और उन्हें धन्यवाद दिया। अचानक ट्रेन की बत्ती टिमटिमाने लगी और उस वृद्ध व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। उन्होंने मुझसे कहा, याद रखना, बजरंगबली का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गए। उस रात के बाद जब मैं सिद्धापुर पहुंचा तो मैंने अपने माता पिता को सारी घटना बताई। उन्होंने मुझे बताया कि बजरंगबली की कृपा से ही मैं उस ट्रेन में सुरक्षित रह पाया। उस घटना के बाद मैं बजरंगबली का परम भक्त बन गया और उनके मंदिर में नियमित रूप से पूजा करने लगा। हर बार जब भी मैं उस मूर्ति को देखता हूँ, मुझे उस वृद्ध साधु की याद आती है और मैं बजरंगबली के आशीर्वाद का अनुभव करता हूँ। उस रात की वह भूतिया घटना मेरे जीवन की सबसे डरावनी और महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने मुझे बजरंगबली की महिमा का अनुभव कराया। अब जब भी मैं ट्रेन में यात्रा करता हूँ, उस मूर्ति को हमेशा अपने साथ रखता हूँ और बजरंगबली का नाम जपता हूँ, जिससे मैं हर कठिनाई से बच सकूँ। कुछ साल बाद जब मैंने नौकरी की तलाश में फिर से दिल्ली जाने का फैसला किया,
तो एक बार फिर शामली एक्सप्रेस में यात्रा करने का मौका मिला। इस बार मुझे उस पुरानी घटना की याद ताज़ा हो आई, लेकिन मैं अपने मन में बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर निर्भीक होकर ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। रात गहराती जा रही थी और यात्री एक एक कर सोने लगे। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। मैं चौंक गया और बाहर झांक कर देखा। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर खड़ी थी जिसका नाम महाकालपुर था। इस स्टेशन का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। स्टेशन पर घना अंधेरा था और केवल कुछ दियों की मध्यम रोशनी दिख रही थी। मैंने सोचा कि शायद यह कोई अस्थायी रुकावट हो, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग महिला मेरी ओर बढ़ी और मेरे सामने बैठ गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, क्या तुमने कभी महाकालपुर के बारे में सुना है? मैंने सिर हिलाकर मना किया। उन्होंने बताया कि महाकालपुर एक प्राचीन गांव था जो किसी श्राप के कारण वीरान हो गया था। वहाँ के लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ आत्माएं भटकती हैं। उनकी बात सुनकर मेरे मन में डर की लहर दौड़ गई। महिला ने मुझे बताया कि वह अपनी बेटी को ढूंढ रही है, जो कई साल पहले इसी ट्रेन में सफ़र के दौरान गायब हो गई थी। उनके शब्दों में एक अजीब सी गहराई और दर्द था। मैंने उनसे पूछा, क्या आपकी बेटी का नाम जानकी था? महिला की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने उन्हें बताया कि मैंने ट्रेन में एक युवा लड़की को देखा था जो बहुत घबराई हुई थी और वह भी महाकालपुर स्टेशन पर ही उतरी थी। महिला ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उनकी बेटी को ढूंढने में मदद करूं। मैंने उन्हें आश्वासन दिया और ट्रेन से उतरकर महाकालपुर की ओर बढ़ा। महाकालपुर में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई। वहाँ का वातावरण बेहद भयानक और डरावना था। हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। मैंने धीरे धीरे गांव के अंदर जाना शुरू किया। वहाँ के घर खंडहर बन चुके थे और सभी दरवाजे और खिड़कियाँ टूट चुकी थीं। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जो बजरंगबली को समर्पित था। मंदिर के अंदर एक बड़ी मूर्ति थी जिसके सामने एक दिया जल रहा था। उस दिए की रोशनी में मुझे जानकी की परछाई दिखी। वह मंदिर के कोने में बैठी हुई थी और बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैंने धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे आवाज़ दी। जानकी ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने बताया कि वह कई सालों से यहाँ फंसी हुई है और उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मैंने उसे बजरंगबली की मूर्ति दिखाई और कहा, डरो मत, बजरंगबली का आशीर्वाद हमारे साथ है। जानकी ने श्रद्धा से मूर्ति की ओर देखा और फिर मेरी ओर। मैंने उससे कहा कि हमें मंदिर के गर्भगृह में जाना होगा, जहाँ हमें मुक्ति का रास्ता मिल सकता है। हम दोनों मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़े। वहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि एक पुरानी किताब रखी हुई थी जिसमें बजरंगबली के मंत्र लिखे हुए थे। मैंने उन मंत्रों का जाप करना शुरू किया और जानकी ने मेरे साथ मिलकर उन मंत्रों का अनुसरण किया। कुछ समय बाद मंदिर के अंदर एक उजाला फैल गया और हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने हमारे ऊपर पवित्र जल छिड़का हो। जानकी ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं अपनी माँ के पास जा सकती हूँ। हम दोनों मंदिर से बाहर निकले और ट्रेन की ओर बढ़े। वहाँ पहुँचते ही जानकी की माँ ने उसे गले से लगा लिया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस रात की घटना ने मेरी श्रद्धा और विश्वास को और मजबूत कर दिया। मैंने महसूस किया कि बजरंगबली का आशीर्वाद और उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ है। उन्होंने हमें हर मुश्किल घड़ी में संभाला और सही रास्ता दिखाया। अब जब भी मैं ट्रेन में यात्रा करता हूँ, उस मूर्ति को हमेशा अपने साथ रखता हूँ और बजरंगबली का नाम जपता हूँ, जिससे मैं हर कठिनाई से बच सकूं। उस भूतिया ट्रेन और महाकालपुर की घटना ने मेरे जीवन को एक नया मोड़ दिया और मुझे बजरंगबली के आशीर्वाद का सच्चा अर्थ समझाया। इस घटना के बाद मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया और बजरंगबली के प्रति अपनी श्रद्धा को और भी गहरा कर दिया। अब मैं हर रोज उनके मंदिर में जाकर पूजा करता हूँ और उनकी महिमा का गुणगान करता हूँ। उनके आशीर्वाद से मेरे जीवन में जो शांति और सुरक्षा आई है,
उसे मैं कभी नहीं भूल सकता।